रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। यदि आज की शाम आपके पास कोई प्रार्थना के विषय है, कुछ ही क्षणों में एक नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप अपना दशवां अंश या कोई भेंट परमेश्वर को चढ़ाना चाहते हैं तो उसी नंबर पे आप कॉल करके अपना दशवां अंश प्रभु को चढ़ा सकते हैं। आइए आज की शाम हम लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और ये 2 पार्ट की शिक्षा होगी। आज मैं इसके ऊपर शुरू करूंगा और अगले सोमवार इसी समय इस शिक्षा को हम लोग खत्म करेंगे। आज की शाम हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के ऊपर जिसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से नहीं है, फिर भी ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इन बातों की जानकारी को प्राप्त करें और परमेश्वर के सही प्रकाशन को, परमेश्वर के वचन में से हम लोग इन विषयों के विषय में जानें। हम लोग बात करने जा रहे हैं नरक के विषय में, हम लोग बात करने जा रहे हैं अथाह घड़ा के विषय में, और हम लोग बात करने जा रहे हैं आग की झील जो आग और गंधक से जलती है। 3 डिफरेंट स्थान है, तीनों अलग अलग स्थान है और तीनों की अलग अलग विशेषता है। कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर से सुनते हैं और हम लोग इन तीनों जगहों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, और कई बार प्रचारकों को भी आपने प्रचार करते हुए सुना होगा। ये 3 जगहों को वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो अलग नहीं कर पाते, परंतु वचन के अंदर से, किसी मनुष्य के दर्शन से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे कि नरक क्या है, नरक या अधोलोक क्या है, अथाह घड़ा क्या है और आग की झील क्या है। ये तीनों अलग अलग स्थान हैं और तीनों के अलग अलग उद्देश्य हैं और तीनों को परमेश्वर ने बनाया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं नरक या अधोलोक के विषय में। बाइबल के अंदर नरक के विषय में 53 बार लिखा गया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इन विषयों के बारे में जानें। यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप इन तीनों में से कोई सी भी जगह पे नहीं जाएंगे, परंतु यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं तो आज की शाम आपके लिए यह एक सुंदर अपॉर्चुनिटी होगी, आपके लिए एक सुनहरा समय होगा कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके ये आने वाले तीनों स्थानों से जो अनंत काल के लिए है, इनसे आप बच सकते हैं। बाइबल कहती है 2 पतरस 2 अध्याय और उसकी 4 आयत के लिए कि नरक अधोलोक वो जगह है जो मनुष्य के न्याय के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। तो अधोलोक को समझने के लिए, नरक को समझने के लिए हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 19 से लेकर के 31 तक। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहने और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर जो झूठन से अपने पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तो इससे पहले कि मैं आगे के वचनों को पढ़ूं, कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात, जो बाइबल यहाँ पर अधोलोक को कहती है उसी का हमने अनुवाद नरक भी करा है, और अधोलोक और नरक दोनों एक ही शब्द हैं।
एक ही, उसका अनुवाद एक ही है, उसका मीनिंग, उसका संदर्भ एक ही है, परंतु जो इब्री शब्द या ग्रीक के अंदर ये शब्द आया है, इब्रानियों के अंदर ये शब्द आया है, वो शब्द है शियोल। शियोल का मतलब होता है निचला स्थान, ऐसा स्थान जो नीचे की ओर है। और बाइबल के अंदर इसके विषय में लिखा हुआ है कि यह स्थान जिसको हम लोग शियोल कहते हैं या अधोलोक कहते हैं, ये जो नीचे का लोक है, ये दो कंपार्टमेंट के अंदर बटा हुआ था। एक कंपार्टमेंट को पैराडाइज कहा जाता था, शांति का स्थान कहा जाता था, और दूसरा कंपार्टमेंट जो था वो था एक नरक, जहां पर आग से आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार करा, परमेश्वर का इनकार करा, अधर्मी जीवन को जिया, वो आत्माएं इस स्थान के अंदर पहुंचती थी। अब जिस घटना का यीशु मसीह वर्णन कर रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पे दो मनुष्य थे, एक था लाजर और दूसरा था धनवान मनुष्य, और दोनों ही मरे। एक के विषय में लिखा हुआ है कि उसको गाड़ा गया। हम लोग ये नहीं जानते बाइबल में से लाजरस को गाड़ा गया कि नहीं गाड़ा गया। कई बार लोग इस विषय में बड़े वाद विवाद करते हैं कि स्वर्ग में जाने के लिए गाड़ा जाना जरूरी है या जलाया जाना जरूरी है, कैसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार से कोई मतलब नहीं, आप भले ही जलाए गए हो, चाहे गाड़े गए हो, या आप, कई बार लोग ऐसी दुर्घटना के अंदर मर जाते हैं जहाँ पे उनका शव नहीं मिलता, परंतु शरीर का कैसे भी इस मिट्टी के अंदर जाना उससे मतलब नहीं। हमारी आत्मा जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है, वह उस जगह पे उपस्थित हो जाती है जहां पर परमेश्वर है। और यदि वो आत्मा परमेश्वर में विश्वास नहीं करती है तो वो अधोलोक में, एक ऐसे कंपार्टमेंट में जिसको हम लोग नरक कहते हैं, उस कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति का गाड़ा गया, और उसको जब गाड़ा गया तो वह यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार गाड़ा गया। कई लोग सोचते हैं कि जिस प्रकार से आपका अंतिम संस्कार होगा उसी प्रकार से आपकी आत्मा बचाई जाएगी। कई बार लोग मरते हैं और लोग बोलते हैं कि ये शांति को प्राप्त करे, दुआएं करते हैं। मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। मरने से पहले मनुष्य को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर लाजरस, इसके विषय में नहीं लिखा हुआ है कि वो गाड़ा गया, परंतु यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ मरा। परंतु जो धनवान था वह मरा और गाड़ा गया। फिर भी उसके रीति रिवाज के अनुसार, जो धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उसको गाड़ा गया, फिर भी वो कहाँ चला गया? नरक चला गया। और लाजरस जो एक गरीब था, उसके विषय में हम तो ये भी नहीं जानते उसको गाड़ा गया कि उसको फेंक दिया गया, उसके शरीर को उठा करके पानी के अंदर बहा दिया, या गड्ढे के अंदर, या जंगली जानवर उसको, उसके शरीर को खा गए, हम नहीं जानते। परंतु उसकी आत्मा के विषय में हम जानते हैं कि वो एक ऐसी जगह जिसको पैराडाइज कहा जाता है, शांति की जगह कहा जाता है, उसकी आत्मा इब्राहिम की गोद के अंदर पहुंच गई। तो अधोलोक और शियोल है, वो दो कंपार्टमेंट के अंदर बटा हुआ था। एक था जहाँ पे आग थी, उसको हम लोग नरक कहते हैं, और एक कंपार्टमेंट था जिसको इब्राहिम की गोद या पैराडाइज भी कहा जाता है। और इस स्थान के अंदर हमेशा ऐसे लोग जो धर्मी थे वो पहुंचते थे। और अब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, वो कंपार्टमेंट जो शांति का इब्राहिम की गोद है वो बंद कर दिया गया है। अब जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में सोता है वो व्यक्ति परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में चला जाता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस बात को जानें। हम लोग इस स्थान पर जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में करा गया है, इस स्थान में अब हम लोग नहीं जानते हैं यदि हम विश्वासी हैं। बाइबल कहती है अभी जब हम अपनी देह के अंदर अनुपस्थित होते हैं तो हम लोग परमेश्वर के साथ उपस्थित हो जाते हैं। अधोलोक कहाँ था? ये स्थान शियोल जहाँ पर मरी हुई आत्माएं जाती थी, ये कहाँ था? ये पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर यह स्थान था।
इसके विषय में कई बार बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। यशायाह उसका 16वां अध्याय उसकी 9वीं आयत के अंदर भी लिखा हुआ है कि शियोल पृथ्वी के अंदर से उठ करके आता है ताकि मरे हुओं को वो अपने साथ ले जाए। यीशु मसीह ने बार बार इन स्थानों के विषय में, जिसको हम लोग नरक कहते हैं, शियोल कहते हैं, इसका वर्णन किया। अब एक बात महत्वपूर्ण है जो हमें समझना है। कई बार आपने लोगों को दर्शन के विषय में बताया होगा, नरक के विषय में बताया होगा, और मैं जब छोटा था और मैं प्रचारकों को सुनता था तो वो नरक के विषय में ऐसे वर्णन करते थे मानो नरक ऐसी जगह है जहाँ पे शैतान का राज्य चलता है और शैतान लोगों की आत्माओं को तड़पाता है, मारता है, और उसने अलग अलग प्रकार के कमरे बनाए हुए हैं, और जो लोग ऐसे पाप करते थे, घृणित पाप करते थे, उनको ऐसे कमरे में रखा जाता है, जो व्यभिचार करते थे उनको ऐसे कमरे में रखा जाता है। ये सब बाइबल के अंदर से नहीं पाया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यदि आप वचन के ऊपर अपने जीवन को बना के रखेंगे तो बाइबल स्वयं आपको सिखाएगी परमेश्वर के विषय में, स्वर्ग के विषय में, नरक के विषय में, मृत्यु के विषय में, इस संसार से कूच करने के बाद जो दूसरा जीवन है उसके विषय में। और मैं आपको इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने नरक शैतान के राज्य करने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर और शैतान के बीच में कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर ने यह नहीं कहा तुम मेरे पे विश्वास नहीं करोगे तो मैंने नरक बनाया है और शैतान यहाँ पे राज्य करता है और वो तुम्हें सताएगा। नहीं मेरे प्रियो भाइयों बहनों, शैतान नरक के अंदर अभी नहीं है और शैतान उस नरक से दूर भागता है, क्योंकि नरक परमेश्वर ने दंड के लिए बनाया है। ऐसे लोग जो अधर्मी हैं, ऐसे लोग जो परमेश्वर के विरोध में हैं, ऐसे लोग जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उनके लिए वो जगह का निर्माण परमेश्वर ने करा है, ना कि शैतान ने करा है। और ना ही परमेश्वर ने वो निर्माण शैतान को राज्य करने के लिए वो स्थान बनाया है ताकि मनुष्य की आत्मा वहां जाए और दुष्ट आत्मा उनको सताए। तो यदि किसी ने आपको ऐसा दर्शन दिखाया है और कोई किताबें आपने ऐसी पढ़ी है तो वो बाइबल की सच्ची सिद्धांतों के ऊपर नहीं है, वो मनगढ़ंत झूठी घटनाएं हैं, झूठी काल्पनिक दर्शन है, उसका परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं है। शैतान नरक से दूर भागता है। एक समय ऐसा आएगा जब झूठा भविष्यवक्ता, पशु और शैतान और ख्रीष्ट विरोधी नरक के अंदर डाल दिए जाएंगे, मृत्यु भी नरक के अंदर डाल दी जाएगी और नरक उस जगह से उखड़ करके बाइबल कहती है ऐसी झील जो आग और गंधक में जलती है उसके अंदर नरक जाकर के मिल जाएगा और शैतान और सारे लोग जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं, इनकार करते हैं, वह उस झील के अंदर अनंत काल तक जलते रहेंगे। तो अभी वो आग की झील तो बंद है, वहां पे अभी कोई भी नहीं है, अथाह गड़ा भी अभी बंद है, परंतु अधोलोक नरक ऐसी जगह है जहां पे मनुष्य की आत्माएं जाती है। शैतान कहां पे है? बाइबल कहती है शैतान इस आकाश की शक्तियों के अंदर है, शैतान इस वातावरण, इस पृथ्वी के वातावरण के अंदर है और वो कोशिश कर रहा है कि उस नरक को कैसे भी करके वो अवॉइड कर दे, क्योंकि वो नहीं जानता, उसको मालूम है। याद रखिए, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता था तो दुष्ट आत्मा उससे कहती थी हमारे समय से पहले तू हमें वहां पे मत जाने दे। कहां पर? यही वो जगह थी अधोलोक, जहां पर वो जाने से डर रहे थे। परंतु ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये अंतिम स्टेशन नहीं है। नरक के अंदर जो भी जाएगा और नरक स्वयं जाकर के अधोलोक जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो जाकर के आग की झील के अंदर डाल दी जाएंगी। तो अभी यह स्थान खुला हुआ है उन लोगों के लिए जो अधर्मी हैं, परंतु जो विश्वासी हैं उनके लिए जो इब्राहिम की गोद है वह बंद कर दी गई है। अब हम परमेश्वर के सन्मुख चले जाते हैं, अब हम लोग इब्राहिम की गोद में नहीं जाते हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था तो यही वो कंपार्टमेंट था शियोल का जो खुल गया था और सारे धर्मी लोग जी उठे थे और यरूशलेम के अंदर वो दिखाई दिए थे यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। यही वो जगह थी, शियोल वो जगह थी जहां यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात रहा था। इसी जगहों पर उसने जाकर बंदी आत्माओं को प्रचार किया था और यहीं से प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को पुनरुत्थान, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उनको पुनरुत्थान उसने प्रदान किया था। तो यहाँ पर इन बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ
याद रखिए, कोई भी आपको दर्शन आके बताया या किताब आपने ऐसी पढ़ी हो कि नरक के अंदर शैतान राज कर रहा है और लोगों को प्रताड़ित कर रहा है और दुष्ट आत्माएं कोड़े लगा रही है, ये बाइबल नहीं है। ये मनगढ़ंत काल्पनिक झूठी घटनाएं हैं जो परमेश्वर के लोगों को भरमाने के लिए शैतान ने दी है, भले ही वो कितना भी अभिषेक प्रचारक क्यों ना हो। ये कॉमन सेंस है। परमेश्वर और शैतान के बीच में शत्रुता है। अंधकार और ज्योति एक साथ नहीं रह सकते। तो परमेश्वर ने शैतान को राज्य नहीं दिया है। शैतान तो नीचे गिरा हुआ, हारा हुआ और नाश करा हुआ वो आत्मिक प्राणी है। उसके लिए परमेश्वर ने नरक राज करने के लिए नहीं, उसको दंड देने के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया है। अब हम लोग वापस चलते हैं लूका उसका 16वां अध्याय के अंदर, जो हम लोग 19 से 31 में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब इब्राहिम को वो धनी व्यक्ति पुकार के कहता है कि लाजर को 24वीं आयत में मेरे पास भेज, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडा करे। अब इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 2 कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर धर्मी जन और लाजर एक दूसरे को देख सकते थे, परंतु बाइबल कहती है वो आर पार नहीं जा सकते हैं। बाइबल कहती है 26वीं आयत में हम लोग वापस से पढ़ेंगे, लूका 16:26 से, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। तो इस शियोल कंपार्टमेंट के अंदर एक जो साइड थी वो इब्राहिम की गोद थी और दूसरी वो आग की नरक थी, और इनके बीच में एक बड़ी खाई थी। और इब्राहिम कहता है यहाँ से उस तरफ कोई जा नहीं सकता और वहाँ से कोई इस तरफ नहीं आ सकता। 27वीं आयत, और धर्मवान ने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इस बात की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो यहां पर इन वचनों के अनुसार लूका 16:19 से लेके 31 के अनुसार 8 बातें हम लोग समझ सकते हैं। पहली बात, नरक एक वास्तविक स्थान है, ये मनुष्य की कल्पना नहीं है। ये धनवान व्यक्ति को लगता था कि ये कल्पना की स्थान है, परंतु जब वो मरा तो यह उसके लिए वास्तविकता बन गया, और उसको याद आया कि मेरे 5 भाई हैं जो यही सोचते हैं कि ये स्थान वाकई में एक कल्पना का स्थान है, ये रियल नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। इसीलिए वो इब्राहिम से पुकार के कहता है लाजरस को उनके पास भेज दे, ताकि उन्हें इस बात के बारे में चेताएं। पहली बात को याद रखिए, नरक एक वास्तविक स्थान है, ये एक कल्पना का स्थान नहीं है। दूसरी बात, जो लोग नरक में जाते हैं उनको सब बातें महसूस होती है, उनको सारा ताड़ना प्रताड़ना जिस प्रकार से आपको शरीर में महसूस होता है वैसे ही आपको आत्मा में महसूस होता है। नरक के अंदर लोग कॉन्शियस रहते हैं, उनको जो भी हो रहा है आसपास उनको सब समझ में आता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो धनवान ने पुकार के कहा कि इब्राहिम से कहा कि लाजरस को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली को पानी में दबाए और मेरे ज़ुबान के ऊपर रख दे। वो क्या कर रहा था? वो सताव को, वो तकलीफ़ों को, वो पीड़ाओं को सह रहा था। तीसरी बात,
नरक के अंदर लोग सुन सकते हैं। जब इब्राहिम ने उस धनवान व्यक्ति से कहा तो वो इब्राहिम की आवाज़ को उसने सुना। चौथी बात, नरक के अंदर लोग बात कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने, धनवान व्यक्ति ने इब्राहिम से विनती करी, उससे कहा, हे पिता इब्राहिम, लाजरस को मेरे पास भेज। और जब इब्राहिम ने कहा लाजरस वहाँ पे नहीं आ सकता, तो उसने कहा, हे पिता इब्राहिम, तू नीचे लाजरस को पृथ्वी पे भेज दे ताकि वो मेरे भाइयों को बताए। पांचवी बात, लोगों को नरक के अंदर अपने संसारिक जीवन, जो संसार में उन्हें जीवन को जिया है, उसके विषय में उनको स्मरण रहता है। धनवान को सब मालूम था, लाजरस कौन है, उसके भाई कहाँ पर हैं, उसको अपना घर, उसका अपना परिवार, सब विषयों में धनवान व्यक्ति को स्मरण रहा। तो जो व्यक्ति नरक जाता है तो ऐसा नहीं कि वो सब भूल जाता है, उसको अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, जहाँ पे वो घर में रहता था, वो सारी बातें उसको स्मरण रहती है। छठी बात, एक बार जो व्यक्ति नरक पहुंच गया तो वो वहां से बच करके निकल नहीं सकता। इब्राहिम ने कहा, ये तेरे लिए संभव नहीं कि तू इधर आ जाए, और इन लोगों को जो मेरे तरफ हैं उनके पास ये संभव नहीं कि वो वहां पर चला जाए। सातवीं बात, नरक के अंदर लगातार पीड़ा ही पीड़ा है। इब्राहिम, धनवान ने कहा कि 28वीं आयत में उसने कहा कि मैं नहीं चाहता मेरे भाई इस पीड़ा के स्थान में आए। जब उस धनवान उस नरक के अंदर पहुंचा तो उसका पूरा शरीर, आत्मिक शरीर, आग से जल रहा था। और 8वीं और अंतिम बात, जो व्यक्ति नरक के अंदर है वो नहीं चाहता कि उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उसको जानने पहचानने वाले लोग इस आग की जगह के ऊपर आए। तो याद रखिएगा, ये 8 बातें लूका 16वां अध्याय 19 से लेकर के 31वीं आयत के अंदर बाइबल हमें सिखाती है। नरक वास्तविक है, लोग नरक के अंदर कॉन्शियस रहते हैं, नरक के अंदर लोग बातचीत कर सकते हैं, लोग नरक के अंदर हैं उनको आवाज़ सुनाई देती है, वो बोल सकते हैं। जो नरक के अंदर हैं उनको, जो पृथ्वी के अंदर जिस प्रकार का जीवन उन्हें जिया, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग, वो उन्हें याद रहते हैं। दूसरी बात, छठी बात, कोई नरक से भाग नहीं सकता, उसको एस्केप नहीं कर सकता। सातवीं बात, नरक के अंदर हमेशा टॉर्मेंट होता रहता है, हमेशा पीड़ा होती रहती है। और 8वीं बात, जो नरक के अंदर है वो व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके रिश्तेदार इस नरक के अंदर आ जाए। तो हमें इस जीवन को बड़े संभल करके जीना है, और सबसे बड़ी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है ताकि हम लोग इस नरक के अंदर, इस पीड़ा के स्थान के अंदर ना आ जाएं। अब बाइबल कहती है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 44वीं आयत 944 में ऐसा लिखा हुआ है कि ये वो ऐसी जगह है जहाँ की आग कभी बुझती नहीं और वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 22वां अध्याय उसकी 13वीं आयत के अंदर बाइबल में लिखा हुआ है कि जब राजा ने अपने सेवक से कहा कि इसके हाथ पैर को बांधो और ऐसी जगह पर डाल दो जहाँ पर घोर अंधियारा है और वहां पे रोना और दांत पीसना है। तो नरक क्या है? नरक ऐसी जगह है जहाँ की आग कभी बुझती नहीं और जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर अंधकार है और वहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है। तो बाइबल हमें बता रही है कि हम इन बातों से, इन जगहों से हम लोग बच सकते हैं, और सिर्फ एक ही रास्ता है बचने का, वह है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। एक प्रभु का दास था, जब वो जवान व्यक्ति था उसके हृदय के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, और एक दिन वो अपनी गवाही में लिखता है कि अचानक से उसका हृदय धड़कना बंद कर गया और उसके शरीर के अंदर से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कट गया, और पूरा सिर से लेकर के पैर तक उसका शरीर ठंडा हो गया और उसकी आत्मा उसके शरीर में से बाहर निकल करके आ गई, और बिस्तर के पास उसकी आत्मा खड़ी हुई थी, और अचानक से उसको ऐसा लगा कि पृथ्वी के नीचे से कोई
उसको खींच करके जा रहा है और वो नीचे उतरने लगा, पृथ्वी के अंदर उतरने लगा। और उसने अपनी आंख उठा करके ऊपर देखा और संसार की लाइटें जो बिजलियां थी वो उसको हल्की हल्की दिखती गई और धीरे धीरे अंधकार अंधकार होता चला गया। और ऐसा अंधकार, ऐसा वो कहता है मानो ऐसा अंधकार कि आप एक छुरी से लेकर के उस अंधकार को काट सकते हो। और उसने अपने नीचे की ओर देखा और नीचे की ओर उसको एक आग सी दिखाई दी और वो उस आग की ओर बढ़ता चला जा रहा था। और उसको एकदम से मालूम पड़ा कि वो तो मर चुका है और नरक की ओर अग्रसर हो रहा है। और वो पुकार के कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं एक चर्च का मेंबर हूं और मैंने बपतिस्मा लिया है। और उसको उसकी आवाज़ का कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ उसको उसकी आवाज़ ही उस अंधकार के अंदर गूंज रही थी। उसकी आवाज़ एक एको के रूप में उसके पास फिर से आई। फिर से वो उसने पुकार के कहा, हे परमेश्वर, मैं चर्च का मेंबर हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया है। और कोई आवाज़ नहीं आई। और वो उस आग के पास पहुँच गया और वहाँ पर एक व्यक्ति उसे मिला जो दिखने में एक योद्धा के समान था, एक जानवर का उसका रूप था। और उसने उसके कंधे को पकड़ा और उसको लेकर के वो उस नरक की ओर अग्रसर होने लगा। परंतु अचानक से एक स्वर्ग से आवाज़ आई और वो एक दूसरी भाषा में आवाज़ थी जो वो नहीं समझ पाया। और जब वो आवाज़ आई तो उस प्राणी ने अपने हाथ हटा लिए और वो वापस से इसकी आत्मा, इस प्रभु के दास की आत्मा, उस समय वो बचा हुआ नहीं था, वापस से उसके कमरे में आ गई और वो वापस से अपने शरीर के अंदर आ गया। ये घटना उसके साथ 3 बार घटी। और तीसरी बार उसने जब पुकार के कहा, हे प्रभु, मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, मेरे पापों को तू क्षमा कर दे। जब उसने ऐसी प्रार्थना करी तब परमेश्वर ने उसको जीवन दिया। आप भले जीवन भर चर्च गए हो, भले ही आपने कितने भी धार्मिक काम करे हो, भले ही आपने बपतिस्मा लिया हो, उससे आपका जीवन नहीं बचता है, आपका जीवन बचता है। बाइबल कहती है यदि तू यीशु मसीह को अंगीकार करे अपना प्रभु, तो तू निश्चय तौर पर उद्धार को प्राप्त करेगा। यदि आप इस जगह से बचना चाहते हैं, मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर मेरे लिए जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु धन्यवाद हो मुझे बचाने के लिए। यदि आपने विश्वास से प्रार्थना करी है, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है और आपने नरक से आप बच चुके हैं, अब परमेश्वर का स्थान आपका है। अगले सोमवार हम लोग फिर इस शिक्षा को बढ़ाएंगे और बाइबल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वह अथाह घड़ा जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य कहता है वो स्थान क्या है, और आग की झील जो गंधक से जलती है वह स्थान क्या है, और कैसे उस स्थानों से बचना और कब ये स्थान खोले जाएंगे। ध्यान रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आपके अंदर सांस चल रही है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उस विश्वास में बढ़ते रहें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे।